कि साधु ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है, प्रजा मरी है वेद और रोगी, साधु ये मुर्दों का गांव। झारखंड को मुर्दों का गांव बना दिया गया है। 26 साल के झारखंड में भूखमरी सबसे ऊपर, गरीबी सबसे ऊपर, शिक्षा सबसे नीचे। जो स्टेट 40% खनिज देता है, 26% उसमें केवल कोयला है, 75,000 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष रेवेन्यू जनरेट करता है, वो झारखंड दर दर की ठोकरें खा है। उसकी युवा पीढ़ी दर दर की ठोकरें खा रही है। लागू कौन सा कर दिया? 60-40 का नियोजन नीति। उसी का उदाहरण बताता हूं। आईटी इंस्ट्रक्टर में अगर किसी ब्रांच में 3 पोस्ट है तो 2 पोस्ट बाहर के लोग लेके चले गए कि क्या दुर्भाग्य भाई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 113 पोस्ट में 73 को बाहर लेके लोग चले गए। छात्र विधानसभा के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं और लगातार इस मांग पर डटे हुए हैं कि जब तक जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं होती तब तक वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। जेएलकेएम के नेता मोतीलाल भी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। जेएलकेएम का पूरा समर्थन है? पूरा समर्थन है सर, शुरू से समर्थन रहा है। हम छात्रों से उपजे हुए हैं, हम छात्रों के लिए हमेशा लड़ेंगे। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि साधु ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है, प्रजा मरी है वेद और रोगी, साधु ये मुर्दों का गांव। झारखंड को मुर्दों का गांव बना दिया गया है। 26 साल के झारखंड में भूखमरी सबसे ऊपर, गरीबी सबसे ऊपर, शिक्षा सबसे नीचे, रोजगार सबसे नीचे, बेरोजगार दर सबसे ऊपर। झारखंड में है क्या? जो स्टेट 40% खनिज देता है, 26% उसमें केवल कोयला है, 75,000 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष रेवेन्यू जनरेट करता है, वो झारखंड दर दर की ठोकरें खा है। उसकी युवा पीढ़ी दर दर की ठोकरें खा रही है। बताइए ना सर, ये जेपीएससी और जेएसएससी जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है। जेपीएससी का कौन सा एग्जाम है जो फेयर तरीके से हुआ है? पहला और दूसरा विवादित, तीसरा चौथा का वही हाल, 5वां छठा का वही हाल, 7वां में मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूँ। 56 दिन आंदोलन करने के बाद ये सरकार केवल लिपापोती करके छोड़ दी। 11वां 13वां उसी तरह विवादित, 14वां आप तो जानते ही। सीडीपीओ के एग्जाम में सबसे बड़ा धांधली, एक ही यूनिवर्सिटी का 33 विद्यार्थी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से पास कर जाते हैं। यूनिवर्सिटी से 33 पास करते हैं और सीडीपीओ का भी 33 पास कर जाते हैं। वही के वही बैक डेट से एडमिशन लिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और तीनों वो जो छात्र 33 हैं फॉर्म भरते हैं और सबके सब पास कर जाते हैं। सीडीपीओ में धांधली, पीजीटी में धांधली और टीजीटी में धांधली, जेई में धांधली, नगर पालिका में धांधली, आईटीआई इंस्ट्रक्टर में धांधली, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में धांधली। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 113 पोस्ट में 73 पोस्ट बेच दिए गए थे। 73 पोस्ट में बाहर वाला। अभी 11-13 की बात कर रहे हैं। 11-13 का रिजल्ट देखिएगा। मेरा एक दोस्त है अशोक कुमार, ओबीसी 1 में आता है, उसका 653 नंबर है और कट ऑफ है जनरल का 652, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कितना दुर्भाग्य की बात है। यह सरकार हर बार लिपापोती का काम करती है। सीबीआई का बात करेगी, सीआईडी का बात करेगी, एसआईटी का बात करेगी, केवल और केवल गुमराह करने वाले बातें हैं। क्या चाहिए फिर? हम लोग को चाहिए कि भैया किसी से भी जांच करवाइए, जो दोषी है उसको सजा दीजिए। आपने देखा आज अरेस्ट हो गया जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे। पहले भी हुआ है, पहले भी सदस्य अरेस्ट हुए हैं, पहले भी सदस्य सस्पेंड हुए हैं। बदला क्या? हम बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हम छात्र पढ़ना चाहते हैं, हम रोड पे नहीं आना चाहते हैं। हर बार होते ही सरकारें बदल रही है, तो इसीलिए हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। हर बार हम छात्रों का चीरहरण हो रहा है, हम झारखंड वासियों का चीरहरण बार बार किया जा रहा है और हर बार कोई ना कोई दुर्योधन पैदा ले रहा है। रघुवर दास के कार्यकाल में हम लोग ने जेपीसी का आंदोलन किया, यही हेमंत सोरेन सरकार, हेमंत सोरेन खुद आके लीड कर रहे थे। ये कहते थे कि ये कठपुतली की सरकार है, निकम्मों की सरकार है, निठल्लों की सरकार है, इनसे नहीं हो पाएगा जेपीसी। हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक साल 2 जेपीसी लेंगे। आज देखिए इनका 6 साल का कार्यकाल में 3 जेपीसी में निपट गए। उसके बाद वो भी एग्जाम लिए, वो भी विवादित रहा। सोचने वाला विषय है। इन्होंने कहा जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 10 सालों में हुआ। 10 सालों में आपको पता होना चाहिए, 10 सालों में हुआ। उसमें भी एक बार पेपर लीक हुआ, सरकार मानने को तैयार नहीं हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया और सरकार को बताया कि गलत चीजें हैं। सरकार ने माना कि गलत चीजें, परीक्षा पेपर को जो था उसको रद्द कर दिया। एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की टीम जब जांच करने लगे, जब बड़े बड़े लोग उसमें फंसने लगे, तो क्या क्या एसआईटी को ही शिथिल कर दिया। अब बताइए ना, सीबीआई का चांस 2003 से चल रहा है। अच्छा, कल जो छात्रों के साथ सरकार के प्रतिनिधि मंडल की जो बातचीत हुई, उसमें जो बातें निकली वो कितना केवल लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप उससे एकदम संतुष्ट नहीं है। ये सरकारें फिर से लिपापोती करने पे लगी है। भैया तुमको डर किस बात की है? आप जांच करवाइए ना, क्यों आप जांच से भाग रहे हैं? जांच करवाइए ना, सभी एग्जाम का जांच करवाइए ना, जो धांधली हम लोग बता रहे हैं। जब हम छात्रों के पास सबूत पहुंच सकती है, आपके पास सरकार है, आपके पास संस्थाएं हैं, तो आपके पास नहीं पहुंच रही है। ये तो दुर्भाग्य है। इसीलिए हम कहते हैं कि कौन कौरव कौन पांडव।
टेढ़ा सवाल है। शकुनी का चारों तरफ फैला कुटजाल है, कुटजाल फैला हुआ है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत। हर पंचायत में पंचाली अपमानित है। कोई भी राजा बने प्रजा का तो रोना। हम लोग का रोना है सर। हर पंचायत में, हर घर में एक छात्र शोषित है, एगो दूगो हर घर में पंचाली अपमानित है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अब डाटा उठा के देख लीजिए। आप बेरोजगारी झारखंड का देख लीजिए, 8% से बढ़कर 18% हो गया है। यानी 60 लाख युवा बेरोजगार। आप पलायन की स्थिति को देख लीजिए। झारखंड से 45 लाख लोग पलायन किए हैं। 32 लाख के आंकड़े हैं। 14 लाख तो सरकार ने खुद बताया कि हम कोरोना काल था, 14 लाख प्रवासी मजदूरों को हम वहां से लाए थे। मैं नहीं कह रहा हूं क्यों पलायन कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। जो स्टेट 40% खनिज रखेगा, 28,000 उसके पास कंपनियां होंगी, अगर 50 अगर नौकरी दे दे तो 14 लाख नौकरियां होती हैं। क्यों नहीं सृजन करते हैं? हमारे पास नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न जैसी कंपनियां, CCL, BCCL, टाटा, मेदांता, उषा, मार्टिन, कौन सी कंपनियां हमारे पास नहीं है? फिर भी ये छात्र दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। आज छात्रों को यहाँ सड़क पर आने की जरूरत क्या है? आज छात्रों को विधानसभा घुसने की क्या जरूरत थी? सरकार क्यों, क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत था। ये छात्र पढ़ने वाले हैं। एक छात्र 18 घंटे पढ़ते हैं। मैं भी जब पढ़ता था आंख में पानी डाल के पढ़ता था। मेरा भी सिलेक्शन 7वां JPSC में हुआ था। जब रिवाइज रिजल्ट आया तो वहां पर हमको बाहर कर दिया। देखिए कितना बड़ा घोटाला है, आप इस बात को समझिए। घोटाला कितना बड़ा है, ये इस बात को समझिए कि हर बार JPSC जो है 15 से 20 क्वेश्चन जान के गलती करती है, ताकि कोई छात्र सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कंप्लेन ना कर सके। बहुत चीजें हैं अंदर में। स्टूडेंट भी है ना, हमें कूदो 56 दिन मैंने 7वां JPSC में आंदोलन किया था और इसी तरह का लॉलीपॉप दिया गया था। 57 जो विद्यार्थी पास हुए थे, एक अच्छा से उसको रद्द कर दिया, कटअप और जारी कर दिया, जबकि हम लोग रद्द करने की बात करते थे। उस समय में कुछ को कार्रवाई किया, सस्पेंड कर दिया, हो गया, लिपापोती हो गया, वहां भी सीट बेच दिया। मैं खुद रहा हूँ। कई सारी बातें हैं, गुस्सा है। अब नीचे भी आप देखिए कि पैर इनका देख सकते हैं। खेत खलियान के पगडंडी के रास्ते होते हुए विधानसभा तक पहुंचे। इससे पहले मुझे याद है कि JLKM का एक प्रोटेस्ट हुआ था, तब भी इसी तरह नजदीक इसी तरह हम आए थे। हम लोग यहाँ भी आए थे। हम लोग हर बार छात्रों के लिए संघर्ष किए। उस समय हमारा मांग था, जो 60-40 की नीति जो सरकार लाई थी उसके विरोध में आए थे। देखिए 60-40 कितना यहाँ के छात्रों को इफेक्ट कर रहा है आप सोच सकते हैं। मैं बताता हूँ। ये सरकार जब बनी, बोली कि हम रघुवर दास की वो नियोजन नीति थी उसको चलने नहीं देंगे, हम विभिन्न राज्यों के नियोजन नीति को पढ़ रहे हैं, स्पष्ट नियोजन नीति बनाएंगे। उसके लिए हम बिहार का नियोजन नीति पढ़ रहे हैं, बंगाल का नियोजन नीति पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नियोजन नीति पढ़ रहे हैं। आज तक पढ़ते पढ़ते पता नहीं अमेरिका निकल गए और लागू कौन सा कर दिया? 60-40 का नियोजन नीति। उसी का उदाहरण बताता हूँ। IT इंस्ट्रक्टर में अगर किसी ब्रांच में 3 पोस्ट है तो 2 पोस्ट बाहर के लोग लेके चले गए। कि क्या दुर्भाग्य भाई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 113 पोस्ट में 73 को बाहर लेके लोग चले गए। अभी JPSC का जो रिजल्ट हुआ है मेंस इसका 11वां 13वां का, उसमें 37 में से 17 से 18 विद्यार्थी बाहर के लोग हैं जनरल। ये दुर्भाग्य हुआ झारखंड का। तो बिल्कुल आप देखें कि ये गुस्सा है और ये विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और एक एक करके यहाँ से अब विधायक लोग जो है अब निकल रहे हैं और उसको लेकर भी गुस्सा कहीं ना कहीं छात्रों के बीच है। और यही वजह है कि देखिए विधायक जा रहे हैं और इधर छात्रों का गुस्सा आप देख सकते हैं कि क्या कुछ तस्वीर है। लगातार वो गुस्सा भी बढ़ते हुए जा रहा है। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी भी हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर डटी हुई है। वह लगातार कोशिश कर रही है कि विधानसभा के अंदर तक जाएं और सरकार के सामने अपनी मांगे रख सकें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। The follow-up.in. Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in